के सारे परिवार नाचते झूमते हुए दिखाई पड़े और खेल कूद के साथ टैलेंट और देश विदेश में इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना, माफ कीजिएगा चर्चा, जो कि निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। इस आज के शाम का ये अगला मैच जो कि शुरू होने जा रहा है मैंगलोर इंडियंस और रॉयल ईगल्स के बीच में कासरकोट। रॉयल ईगल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और विघ्नेश भट्ट और दीपक कामत जो कि तैयार हो चुके हैं मैंगलोर इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद, ये गेंद विघ्नेश भट्ट को फ्रंट फुट पर गेंद को पंच किया, पुश कर दिया। जब तक फील्डर आ जाते लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक रन चुरा कर रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैंगलोर इंडियंस एक रन बगैर किसी नुकसान के। रात के 9:40 और सह्याद्री का कॉलेज का ये शानदार हरा भरा मैदान फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी में, सुनहरी रोशनी में नहाता हुआ मानो धरती पर कोई चांद उगाया हो। आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है। जो घने पेड़ और नदी का साफ साफ आज सवेरे से हमारे साथ दिखाई पड़ रही थी, वो बिल्कुल अंधेरों में डूबी हुई है और दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई बहुत काफ़ी संख्या में दर्शक उपस्थित हैं और इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद को लेकर प्रद्युम्न तैयार हो रहे हैं और सामने वाले छोर पर दीपक कामत स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस छोर से आभरण बैनर छोर से गेंद को लेकर तैयार, बाएं हाथ से वो विकेट, ये गेंद ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया। बहुत बढ़िया स्ट्रोक है, प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा खेल दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा और तिरछा घुमाकर स्क्वायर लेग में कहीं डीप में खेल जाते तो शायद कुछ और रनों को बटोरा जा सकता था। एक रन लेने का अवसर है बैट्समैन के पास। इस एक रन के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 पर बगैर किसी क्षति के आघात के। मैंगलोर इंडियंस और रॉयल ईगल्स के बीच में यह संघर्ष बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। विघ्नेश भट्ट जो कि विस्फोटक बल्लेबाजों में जाने जाते हैं, वो बिल्कुल जोश के साथ तैयार हुए। यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई। बैट्समैन को ऐसा लगा पल भर के लिए कि शायद बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई है। विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और ऐसा लगा कि शायद बल्ले को लगकर स्पर्श करती हुई, चूमती हुई विकेट कीपर के पास गई। विकेट कीपर गेंद को हालांकि गैदर नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिला बैट्समैन विघ्नेश को। विघ्नेश ने पिछले मैच में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और मैंगलोर इंडियंस यही उम्मीद कर रहा है कि इस मैच में विघ्नेश का बल्ला बॉल है और उन्हें बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंद को ऑन साइड की दिशा में उछाल दिया। बहुत ही शानदार स्ट्रोक है, कमाल का आभरण चौका। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विघ्नेश जैसे बल्लेबाज को मिडल स्टंप के लाइन पर और हाफ वॉली का मौका वो कैसे गवा सकते हैं। इस छोर से दोबारा गेंद को लॉफ्ट कर दिया। इस बार इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करने के प्रयास में कैच का मौका हो सकता है। लॉन्ग ऑफ में फील्डर गए, गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया, असफल प्रयास, लेकिन टप्पा खाने के बाद उन्होंने गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया। इस दौरान विघ्नेश भट्ट का साथ देने वाले दीपक बहुत फुर्ती के साथ, हिरन की फुर्ती से दौड़ लगाई उन्होंने। अपने साथीदार को ज्यादा स्ट्राइक वो देना चाहते हैं, इस वजह से तेज कदमों के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया। विघ्नेश भट्ट कर पहुंच चुके हैं 7 पर 4 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं। उनका बल्ला निश्चित तौर पर बोल रहा है। बहुत आक्रामक स्ट्रोक्स खेलने में वो सक्षम है, लेकिन इस वक्त चुनौती है प्रद्युम्न के सामने कि वो किस तरह से बांध के रख पाएंगे विघ्नेश भट्ट को। दोबारा आक्रामक तरीके से गेंद को लॉफ्ट कर दिया, फील्डर गेंद को रोक पाएंगे, देखना होगा। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है। बहुत अच्छा प्रयास है किया जा रहा है और गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोका गया नहीं। अंपायर थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहते हैं, वो ऑन लाइन अंपायर से, जी हां, वो कह रहे हैं कि आखिरकार तीसरे अंपायर को यह देखना होगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर है या बाहर। आयोजनकर्ता कह रहे हैं कि चौका, लेकिन आयोजनकर्ता जी हां, वो कह रहे हैं कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। जी हां, इसी के साथ ये 4 रन, आभरण शानदार चौका। डीजे थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विघ्नेश
जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं और पहले ओवर के समाप्ति पर 12 रन्स, अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह से रन्स बनते रहें तो कितना बड़ा लक्ष्य मैंगलोर इंडियंस जो कि रॉयल ईगल्स के सामने रख सकता है। दूर वाले छोर से हॅलो टीम ओनर्स हांगा असला रे देखोर तुम्ही स्टेजाला घेवका तशेंच कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आणि यूथ ऑफ जीएसबी का विंगड रीती रे सपोर्ट केला तसला स्पॉन्सर्स असला रे तुम्ही वेदिकेला घेवका म्हणून आम्ही निमगून घेता तसची वेदिकेचे मागशी आणि स्वल्प वेळानाची नेत्रावती हॉलांतू तुमगेल खातीर एक डिनर अरेंज केलेलं आसा देखोरनो कोडियाल असोसिएशन यूथ ऑफ जीएसबी हाका मस्त रीतीरी सपोर्ट केलेलं स्पॉन्सर्स आम्ही देखोरनो तुम्ही स्टेजाला घेवका आम्ही नाव काही जो चुकून असल्यार देखोरनो तुम्हीची वेदिकेला घेवची म्हणून निमगून घेता तसची तशीच बार टीमाचे ओनर्साने देखोरनो तुम्ही वेदिकेला घेवका म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट करून घेता सच। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रन पिछले गेंद पर दीपक ने बटोर लिया और जानबूझकर वो चाहते हैं कि विघ्नेश भट्ट को ज़्यादा स्ट्राइक का मौका मिले, क्योंकि पहले ओवर में विघ्नेश ने जिस तरह से आक्रमण किया उससे 12 रनों को बटोर लिया गया। दूर वाले छोर से ये गेंद विघ्नेश को आगे निकले, क्या बात है, बहुत विश्वसनीय है, कोई दबाव नहीं, इत्मीनान के साथ हाफ वाली पर लेकर गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन क्षेत्र में ढकेल दिया। जब तक फील्डर आ जाते साथीदार के साथ मिलकर छोर बदल लिया, रन बढ़कर 14 पर और कोई आघात क्षति अभी नहीं हुई है। संदीप नायक जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और हमेशा से बाएं हाथ के गेंदबाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस मिल जाता है और खतरनाक साबित होते हैं, मध्यम तेज गति के रफ्तार के गेंदबाज विशेष रूप से। और वो छोर से फजलना बैनर छोर से गेंद इस बार पूरी तरह से गेंद को पहचान नहीं पाए और दीपक कामत थोड़ा सा पैर को स्ट्रेच करते हुए, कुछ ज़्यादा फॉरवर्ड रखते हुए, पिछले पैर के घुटने को नीचे रखते हुए ऑन साइड पर लपेट कर गेंद को पेडल स्वीप के अंदाज से खेलने का प्रयास किया, लेकिन मध्यम तेज गति के रफ्तार के गेंदबाज को इतनी आसानी से उसकी रफ्तार को पकड़ना मुश्किल है। दूर वाले छोर से ये गेंद लेग स्टंप के ज्यादा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टंप्स के लाइन पर थी, लेग स्टंप की गिल्लियों को उड़ा ले गई। इसी के साथ पहला आघात हुआ, बैट्समैन दीपक कामत आउट हो गए। तो दीपक कामत आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं और संदीप नायक ने पता नहीं अचानक कहीं से एक ऐसा तीर छोड़ दिया बैट्समैन के पास, बैट्समैन के ऊपर, कि बैट्समैन चारों खाने चित हो गए। विकेटों को थोड़ा सा छोड़कर ऑफ स्टंप के लाइन पर आकर गेंद को कहीं ना कहीं ऑफ द टोस फ्लिक करने का अंदाज जो था उनका, उसमें वो बिल्कुल गेंद के लाइन को नहीं परख पाए। गेंद सीधे लेग स्टंप के गिल्लियों को उड़ा ले गई और लौटना पड़ा मजबूरी में बैट्समैन को। जबकि इस वक्त विघ्नेश भट्ट नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। ये गेंद नए बैट्समैन के लिए बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया, बढ़िया स्ट्रोक है। एक रन के साथ स्ट्राइक एंड पर अब दोबारा विघ्नेश भट्ट आ चुके हैं। 12 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से लाल टोपी उन्होंने पहन रखी है, मुझे याद है कि वेस्टइंडीज के कप्तान रिची रिचर्डसन उस अंदाज में उस तरह की टोपी को पहना करते थे और बल्ले को नीचे पटकना बिल्कुल वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की तरह। ये गेंद इस बार चेक करना चाहते थे, फ्रंट फुट पर मिडल ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, पूरा विश्वसनीय स्ट्रोक था, थोड़ा सा चेक करने के अंदाज में बल्ले पर आने दिया, बल्ले पर से फिसलने दिया। 1 रन लेने का अवसर इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर के समाप्ति पर 16 रन बन चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर संदीप नायक का यह ओवर समाप्त हुआ। थैंक यू दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विघ्नेश भट्ट दोबारा स्ट्राइक एंड पर गिरीश नायक आ चुके हैं
गेंदबाजी के लिए और वो आभरण बैनर शो से गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा अपने बॉलिंग मार्क को नापना चाहते हैं और फिर उम्मीद कप्तान कर रहे हैं कि वो शानदार गेंदबाजी करें। विघ्नेश भट्ट ने 13 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि विश्वनाथ कामत इस वक्त 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर की भूमिका अदा कर रहे हैं। शानदार दृश्य है, जगमगाती हुई रोशनी जो कि फ्लड लाइट की मैदान पर फैली हुई है और दर्शक बिल्कुल स्तब्ध हैं, शांत है, मैच का आनंद उठा रहे हैं। अपने बैनर चोट से ये गेंद इस बार ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक, पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन अंतिम समय पर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर कवर क्षेत्र में गई। बैट्समैन के पास इतना अवसर था कि वो तेज कदमों से 1 रन को पूरा कर लें। रन्स बढ़कर 16 पर 1 विकेट के नुकसान पर गिरीश नायक, जो कि पहली गेंद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो स्टंप्स के लाइन को पकड़ते हुए अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अभ्यास जो कि बहुत जरूरी है, जैसे कि जीपीएल जैसे बड़ी क्रिकेट श्रृंखला में अगर आप हिस्सा ले रहे हो तो निश्चित तौर पर नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का ये दौर बिल्कुल प्रोफेशनल हो चुका है। ऑन साइड की दिशा में लॉफ्ट कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को, जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। थ्रो थोड़ा सा विलंब में आया स्ट्राइक एंड की दिशा में। पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास कि वो 2 रनों को बटोर ले। 2 रनों के साथ रन सब बढ़कर 19 पर 1 विकेट के नुकसान पर 19 for 1। 3 के व्यक्तिगत योग पर विश्वनाथ कामत पहुंच चुके हैं, जबकि दोनों बैट्समैन बाएं हाथ के हैं और ऐसे में गिरीश नायक को थोड़ी सी चुनौती है कि वो बाएं हाथ के बैट्समैन को किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। इस बार बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई, बैट्समैन को अपील कर रहे हैं, बैट्समैन खुद निकल रहे हैं पवेलियन की तरफ, डगआउट की तरफ, अपने कदमों को बढ़ा ले जा रहे हैं। इसी के साथ दूसरा विकेट गिरा। थैंक यू डीजे की भूमिका अदा कर रहे हैं स्मिथ, जो कि कई साल से जीपीएल में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार धुन वो लगाते हैं, बिल्कुल मौके की नज़ाकत को पहचानते हुए। और पिछला विकेट जो जिस तरह से गिरा, विश्लेषण ज़रूरी है। गिरीश जो गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि बिल्कुल आज जीपीएल प्रोफेशनल क्रिकेटरों के लिए बन गया है और प्रोफेशनल गेंदबाजी आपको देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, उस अंदाज में गेंद साई साई करती हुई, बिल्कुल स्विंग होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकली। बैट्समैन बल्ले को चला चुके थे, बल्ले को चूमती हुई गेंद बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। विकेट कीपर ने उत्साह मना लिया और बैट्समैन ने जाते हुए, हालांकि अंपायर के इशारे के संकेत की प्रतीक्षा न करते हुए वो डगआउट की तरफ बढ़ गए। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहते हैं। और ऐसे में नए बल्लेबाज का आगमन हुआ। विघ्नेश भट्ट का साथ देने के लिए नागेश भाई, जो कि इस वक्त पहुंच चुके हैं स्ट्राइक एंड पर। 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर गिरीश नायक 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। 3 रन वो अब तक खर्च कर चुके हैं। इस वक्त 7.60 का औसत करंट रन रेट जो कि चल रहा है और प्रोजेक्टेड स्कोर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है 51 रनों का। दाएं हाथ से विकेट आप रन छोड़ से ही गेंद पटकी हुई गेंद थी, उछाल ज्यादा था, बहुत ज्यादा रूम था बैट्समैन के पास, वो आसानी के साथ कहीं ना कहीं ऑफ साइड पर खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा प्लेस किया गेंद को पॉइंट के डीप क्षेत्र में। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में गली या स्क्वायर थर्ड मैन जिसे कहते हैं, उस क्षेत्र में गेंद को अगर खेला जाता तो निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ लुढ़क सकती थी और कुछ और रनों को बटोरा जा सकता था। बहरहाल क्रिकेट को जिस तरह से जो मंजूर होता है वही होता है। 1 रन खाते में जोड़ लिया गया, रन बढ़कर 20 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। गिरीश नायक का आक्रमण जारी है इस छोर से 22 नंबर के जर्सी में उनकी गेंद। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, मिडलर ऑफ स्टंप से घूमकर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई। बैट्समैन इस बार बहुत सतर्क हो गए। विघ्नेश भट्ट जो जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड शॉट नहीं खेलना चाहते थे, चेक करते हुए उन्होंने विकेट को कवर किया, बल्ले को सामने ले आए और थोड़ा सा बल्ले पर आने दिया बल्ले गेंद को, और बल्ले का सिरा लेकर गेंद जब तक फील्डर की दिशा में निकल पाती, इत्मीनान के साथ 1 रन लेने का अवसर विघ्नेश भट्ट के पास। निगाहें जमा रहे हैं
पैरों को जमा रहे हैं और विघ्नेश भट्ट ज्यादा देर क्रीज पर रहे तो निश्चित तौर पर फिर आक्रमण जरूर होगा, विस्फोटक स्ट्रोक्स खेले जाएंगे और यही चिंता का विषय इस वक्त रॉयल ईगल्स का है। इस विकेट की वो तलाश कर रहे हैं। दाएं हाथ से विकेट ऑन साइड की दिशा में पलटकर बहुत खूबसूरती के साथ बाउंड्री लाइन की दिशा में स्क्वायर लेग डीप में गेंद को खेल दिया। एक रन लेने का अवसर मिलेगा। दिन का उजाला होता तो बात कुछ और होती और शाम के पश्चात धुंध की वजह से, नमी की वजह से जो आउटफील्ड में इनफील्ड में जितने सारे घास फूस उगाए हैं वो नमी में पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है और इस वजह से ज्यादा रफ्तार न लेती हुई फील्डरों के पास, क्षेत्ररक्षकों के पास अवसर बन जाता है कि वो चौके को रोक पाए और इस प्रकार तीसरा ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं, जबकि 7 ओवर्स के मैच में अभी 4 ओवर्स और शेष बचे हैं। कितना बड़ा लक्ष्य बन पाएगा। गिरीश नायक का ओवर समाप्त हुआ। नया ताजा ओवर लेकर दूर वाले छोर से यानी कि फजल ऑन बैनर छोर से किस गेंदबाज को इस वक्त आक्रमण पर लाया जाता है, मोर्चे पर लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जबकि इस छोर पर नागेश पई 2 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार दृश्य है। जो हवा तेज दिन भर चल रही थी वो कहीं लुप्त हो चुकी है और आकाश बिल्कुल अंधेरों में डूबा हुआ है और सह्याद्री का ये कॉलेज का मैदान क्रिकेट के महोत्सव से जगमगाता हुआ। इस छोर से ये गेंद फजलन बैनर छोर से ये गेंद गुरु की गेंद, फुल टॉस से गेंद को उछाल दिया, कैच होगा। फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने समय लिया और शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आउट होकर लौट रहे हैं बैट्समैन, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब बैट्समैन को फुल टॉस गेंद मिलती है उसका फायदा नहीं उठता है और वो कैच कर लिए जाते हैं। इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। फुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं गेंद को प्लेस किया जा सकता था, लेकिन आक्रामक तरीके से गेंद को उछाला तो किस जगह पर, जहां पर फील्डर तैनात थे। लगभग 10 कदमों का दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंच गए फील्डर, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया स्क्वायर लेग डीप में और बहुत विश्वसनीय तरीके से इंतजार किया, एक निगाहों को जमाए रखा और बिल्कुल एकाग्रित होकर उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। कोई मौका ही नहीं दिया कि गेंद उनके हाथ से छूट जाए। इस कैच के साथ ही अब स्ट्राइक एंड पर विघ्नेश भट्ट आ चुके हैं और एक छोर पर विघ्नेश भट्ट जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरी ओर से विकेट्स गिरते जा रहे हैं। दूर वाले छोर से ये गेंद विघ्नेश भट्ट को ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया, अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने सहमति दी और कहा कि ये वाइड है और इस रन के साथ रन्स बढ़कर अब 23 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 48 जो कि प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैंगलोर इंडियंस कहीं ना कहीं योजना बना चुका हो कि 50-60 रन वो अगर बनाते हैं तो शायद एक सम्मानजनक लक्ष्य फिर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा सकता है। ऐसे में गुरुदत्त किणी की अगली गेंद दूर वाले छोर से फुजनुल्लाह बैनर छोर से लगातार दूसरी बार उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर दिया और अंपायर ऐसे गेंदों को बिल्कुल नहीं बख्शते। उन्होंने इस गेंद को वाइड घोषित कर दिया। एक और रन के साथ कुल योग बढ़कर 24 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। विघ्नेश भट्ट जैसे बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर हो तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा दबाव गेंदबाज पर आ जाता है, दिशाहीन गेंदें हो जाती हैं। यह गेंद इस बार सही गेंद थी और लगभग शरीर के लाइन पर आती हुई टप्पा खाकर उछल कर आई और विघ्नेश भट्ट को इस उछाल को कवर करना पड़ा। गेंद को ऑन साइड की दिशा में उन्होंने थोड़ा सा उछल कर पुश कर दिया, कलाई के जरिए से मोड़ दिया और नॉन स्ट्राइकर बन गए। रन्स 25 पर 3 विकेटों के नुकसान पर विघ्नेश भट्ट बढ़कर पहुंच चुके हैं 16 पर और गुरुदत्त किणी आक्रमण पर तैयार। इस वक्त उनके सामने नया बल्लेबाज है जो अब तक स्ट्राइक नहीं ले चुका है, पुरुषोत्तम कामत। क्या योजना वो बनाते हैं देखने वाली बात होगी। और
क्षेत्ररक्षण में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, वहीं पर सारे फील्डर तैनात है। वो द विकेट और छोर से गेंद इस बार ऑन साइड के दिशा में, क्या बात है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, गेंद में लंबाई ज्यादा थी और बैट्समैन ने बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को जल्दी ही पड़ते हुए थोड़ा सा फॉरवर्ड होते हुए झुककर पेडल स्विंग जिसे जिसे कहते हैं उस अंदाज में गेंद को खेल दिया। और जब तक फील्डर शॉट फाइन लेग पर आकर गेंद को उठा लेते, एक रन से जिम्मेदारी अपने साथीदार विघ्नेश भट्ट को सौंप दी है। विघ्नेश भट्ट अब थोड़ा सा खुलकर खेलना चाहते हैं और इसीलिए वो लेग स्टंप का गार्ड, हालांकि मिडिल स्टंप का गार्ड ले रहे हैं, पैरों को ज्यादा फैलाते नहीं हैं और स्टांस को ज्यादा ओपन नहीं है। इस बार ये गेंद धीरे से पुश कर दिया मिड ऑन क्षेत्र में, फील्डर तेज कदमों से आएंगे, जी हां, तेज कदमों से गेंद को उठाकर उन्होंने थ्रो तो जरूर किया, लेकिन उससे ज्यादा तेजी के साथ विघ्नेश भट्ट दौड़ पड़े, उन्होंने अपना दूसरा रन पूरा कर लिया। इस 2 के साथ विघ्नेश भट्ट बढ़कर पहुंच चुके हैं 18 पर, जबकि कुल रन संख्या 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या बात है, विघ्नेश भट्ट जितना आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं उतनी ज्यादा रफ्तार, हालांकि थोड़ी सी तोंद निकल आई है। मैं समझता हूं कि फिटनेस बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत तेजी के साथ दौड़ लगा रहे हैं। ये गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी, पुल करना चाहते थे, मिस कर गए, फिर उनको अनुमान हुआ कि शायद गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर है, तो निश्चित तौर पर अंपायर से कहीं ना कहीं अपील की जा सकती है। अंपायर ने कहा कि जी हां, इस गेंद को वाइड करार दिया जाता है। रन के साथ अधिक के कुल मिलाकर रन बढ़कर 29 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। शानदार खेल चल रहा है, लेकिन उन चौकों और छक्कों की दरकार दर्शक जो उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा रोमांच हो और डीजे को अवसर मिले कि वो धुन बजाए, ऐसा कुछ नहीं है। विघ्नेश भट्ट थोड़ा सा सतर्क हो गए, वो जानते हैं कि इस वक्त आउटफील्ड में ग्राउंड शॉट्स धीमा पड़ जाता है और अगर आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना है तो कुछ ज्यादा टाइमिंग और पावर के साथ खेलना होगा। इस वजह से वो सिंगल्स बटोर रहे हैं। फिर उन्होंने इत्मीनान के साथ आगे निकलते हुए पुश करते हुए 1 रन बटोर लिया और कुल रन संख्या को बढ़ाकर पहुंचा दिया 30 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। जबकि इस ओवर के आखिरी गेंद को लेकर गुरुदत्त तैयार हुए, उनकी गेंद बैट्समैन को और पुरुषोत्तम ने थोड़ा सा आगे निकलते हुए गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ, इस जोखिम भरे रन को पूरा कर लिया बैट्समैन ने। क्या बात है, तेज कदमों के साथ विघ्नेश भट्ट पहले ही तैयार थे और उन्होंने अपने साथीदार को बुला लिया। डेंजर एंड पर जा रहे थे बैट्समैन पुरुषोत्तम और तेज कदमों के साथ उन्होंने इस रन को पूरा कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर 31 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हो फजल GPL 2021 शानदार क्रिकेट श्रृंखला जो कि सफलता की ओर बढ़ती जा रही है। और इससे पहले आगे खेल शुरू हो, 5वां ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए अंग्रेजी में सुरेश भट्ट जी, धन्यवाद। So thank you, Ajay. Hello and welcome back to this Sahyadri College ground. So good evening, everybody. This is Suresh Bhatt speaking the microphone. Welcome all of to this Sahyadri College Stadium here at Mangalore. This is the Puzzalana GSB Premier League 2021 limited 7 overs tennis ball floodlight cricket tournament is being conducted by Cordial Sports Association of Mangalore. So 12 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy, and at the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series, and man of the match. The man of the series player will be awarded with the attractive Gixxer Suzuki bike, which is being sponsored by Pi Sales of Mangalore. So terrific atmosphere here today at Sahyadri College ground. Crowd is more than expected. We can see some colorful banners all around the ground. We are thankful to those who have supported and giving these kinds of banners. And we are also thankful to our donors who made this tournament a grand success.
We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So 17th match of the tournament is going on here between Mangaluru Indians versus Royal Eagles of Kasaragod. Royal Eagles Kasaragod, after winning the toss, they decided to field first, and in reply to that, Mangalore Indians have scored 33 runs after losing 3 wickets in the 5th over of the innings. That's a very fine delivery there by the bowler. Ball pitching outside the off stump, and batsman completely beaten. There is no connection with the bat and ball, and wicket-keeper to collect the ball behind the stump. So no runs taken, no addition to the total. Score remains on 33 now. A good partnership is going on here between Purushottam Kamath and Vignesh Bhatt. Vignesh Bhatt is playing sensibly, well-settled batsman, batting on 20 runs after facing 13 balls. And on strike, we have got Purushottam Kamath, his partner. Both these two players are from Koteshwara. They used to play for Konkan Express Koteshwara in the GSB tournament. As far as Purushottam Kamath is concerned, he was the skipper of Amshu Koteshwara, and he was leading for the front for Amshu Koteshwara in the state level tennis ball cricket tournament. So very technically sound batsman, one of the pinch hitter of the side, a good timer of the ball. He can hit the ball. Meantime, the ball was going down the leg side. Batsman wanted to flick the ball. Ball takes the leading edge of the bat, and wicket keeper, making no mistake, caught it beautifully. So Mangalore Indians have lost their 4th wicket at the score of 33 runs. So second day of the tournament is going on here. The final match of this tournament will be played tomorrow at around 7 o'clock in the evening. After the final match, we have got grand presentation ceremony over here. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive Puzalana GSB Premier League 2021, which is being brought to you by Kodia Sports Association of Mangalore, co-powered by geomart.com. And the associate sponsors are Abharana Jewelers, Jayalakshmi, Aruna Masalas, Bliss Pharma Limited, V Bazaar, DRS Infratech Private Limited. So we have got 2 end banners in the ground. At the college end, we have got Abharana Jewelers and the far end, which is called as Netravati River end, is also known as Puzalana end. The bowler from the Abharana Jewelers and Girish Nayak is ready to bowl the next delivery of the over. Boss this one, in comes the ball. That ball beats the batsman, and well gathered by the wicket keeper there. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. So end of the over number 5. So 33 runs on the scoreboard for Mangaluru Indians. 2 more overs to go now. That means 12 balls remaining. We'll have to wait and see how many more runs they will be able to score in the remaining 2 overs. They are in a position to reach a target of around 45 to 50 runs, which will be a respectable target here. And Vignesh Bhatt is still there. He's the opener batsman. He's the skipper and icon player of Mangalore Indians, leading from the front, playing a sheet anchor role here. They have come up with a positive frame of mind, and he has to look for some big hits now. Let us see whether he will be able to hit any boundaries or sixes in this over. So people from all corners of the world can watch the GPL tournament. The live telecast of Youth of GSB is hosting the live broadcast of this GPL tournament. So Vignesh Shana is taking card from umpire. Vignesh Bhatt is ready to face the bowler. Pradyumna Prabhu is the bowler to bowl the 6th over of the innings from the Puzalana end. This time that ball pitching right in the block hole, and the batsman Vignesh gently pushes the ball to the offside region, just giving the touch and going for a cheeky single there. There was a fielder at silly mid-on,
rather silly mid-off region, but before the fielder can pick it up and throws back to the bowler, there is ample time for Vignesh to take a comfortable single. So the fielder cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. So single is added to the total of Mangaluru Indians, which takes their full score to 34 now with 4 wickets down. In fact, 6th over is in progress now. This is a match between Royal Eagles Kasaragod, a team from Kerala. For the first time they are participating in this tournament. Kasaragod team has already lost their 2 matches in this tournament, whereas Mangaluru Indians won both the matches. Steers it down to third man region. Played their shot through the covers, crashing drive to the offside. He finds the gap there, but the fielder from the cover point region comes across and stops the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. So single to Prasanna. With that single, Prasanna is straight away off the mark. He opened his account, and Vignesh to take the strike now. So almost Pradyumna Prabhu continues from the Puzalana end. That ball keeping very, very low. Surprise the bat. There could be a chance of run out. If it's a direct hit, the batsman would have been in trouble. Leg by has been signaled. Another extra run has been added to the total. Wagoner car sankhye KA 19MK 8477. ಇದನ್ನ ಕಾರ್ನ ಮಾಲೀಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KA 19MK 8477 ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Strucks the ball over the extra cover, and there could be a chance of run out. Vignesh has to be hurry and completed 2 runs comfortably here. Aggressive running between the wicket. He was very quick, good running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total of Vignesh account, and he moves on to 21. Scorecard of Mangalore Indians moves on to 38. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. So good improvisation by Pradyumna Prabhu, a left-arm medium-face bowler who is bowling the 6th over of the innings. After this last over to go, only one over remaining in their innings. Pradyumna Prabhu from the far range bowls this one to the right-handed batsman, and the ball takes the leading edge here. Very good catch taken by the wicket keeper. Good piece of good presence of mind, diving to his front, caught it beautifully. So Mangalore Indians have lost another wicket now. So last over to go now. Vignesh Bhatt is on strike, batting on 21 runs, playing sensibly. After facing 15 balls, he has scored a valuable 21 runs with the help of 2 boundaries in his innings. Let us see what strategy he will adopt, whether he will hit any boundary or sixes to accelerate this score now. 38 runs on the scoreboard. I think Damodar Nayak will bowl the final over of the innings, and he will be operating his over from the college end, that is from the Abarna end. So with a long run up, he's ready to bowl in the right arm
around the wicket fashion. So some problem for the bowler there in his run-up. So he's back to his bowling mark now. The ball is in the hands of the bowler Damodar Nayak. The fielder is giving some tips because the man on strike is a very dangerous batsman, Vignesh. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground. He has got a very good wrist work and he's a good timer of the ball. So let us see what he's going to do now. So he's in an aggressive mood now, looking for big hits. Can they get some boundary or sixes here? Goes for a big one, punch the ball onto the onside. But there is a fielder. Fielder fumble, some sort of misfielding there, allowing the batsman to go for the second run comfortably here. So 2 runs have been added to the total. Vignesh wanted to pull the ball onto the onside, but not a fully controlled stroke, not from the middle of the bat. He played the shot with the loose hands. Meanwhile, there was some kind of misfielding by the fielder at mid-wicket. Meanwhile, these 2 batsmen have completed 2 runs comfortably. Once again, the man on strike is Vignesh now. Damodar Nayak for the second time in this over. Right arm over the wicket. Right arm round the wicket. Bounce this one to Vignesh. Goes for a big one. Ball is in the air. It could be out. The fielder is underneath it. And he's out. So Kodia Sports Association of Mangalore are organizing this wonderful cricket tournament here for GSB Samaja Bandhavas. This tournament is being conducted by Kodia Sports Association under the leadership of Mangal Padi Naresh Shanai, Chetan Kamath, Naresh Prabhu. We will have to really appreciate their hard work. KA20 MA6572 ಈ ಕಾರ್ನ ಮಾಲೀಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವಾಹನದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. KA20 MA6572 ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. So 40 runs on the scoreboard for Mangalore Indians now at the moment. 7 wickets down, only 3 more balls to go now. Let us see how many more runs they will be able to score in the remaining 3 balls. As far as Mangalore Indians is concerned, they have got some very experienced, clever and intelligent bowler. So I think they will be in a position to restrict the batsmen of Royal Eagles of Kasargodu. For the first time, Royal Eagles Kasargodu are participating in this particular tournament. They have lost both the matches which they have played in this particular tournament, and this is the 3rd match for them, and they are now playing against Mangalore Indians. Mangalore Indians is also a new team, but it has got very, very experienced players. Meantime, that's a very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper. That ball keeping very, very low surprised the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. He does not have any clue about that ball. Misses it completely. And the rest of the job is done by the wicketkeeper. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler, Damodar Nayak. And he's on his way to the right-handed batsman. Chipped up in the air. Ball is in the air. There is a fielder. There is a protection in the deep. There could be a chance of run out.
He has missed the stumps. If it is a direct hit, certainly the batsman would have been in trouble. And a very good run between the wicket. Good understanding between these two batsmen. Aggressive running between the wicket. And as I mentioned earlier, these kinds of runs are really required to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers in the limited overs matches. Ball is in the hands of the bowler. As the next delivery, we come back to bowler Damodar. Bowls this one with a long run up to the right-handed batsman. Ball was in the air for a while. The batsman gently pushing the ball to the onside. The ball was in the air for a while, and Damodar Nayak was not in a position to grab that opportunity. So I think that's the end of the innings. So 7 overs have been bowled. So after the completion of 7 overs, it is 43 runs on the scoreboard for Mangalore Indians. So 44 is the victory target for their team to win this match. Let us see what they are going to do now, whether they will be able to achieve this target or not. So meanwhile, changing the commentary position here, and for further commentary, I would like to call Mr. Gopi to continue in our national language, that will be in Hindi. धन्यवाद श्रीमान सुरेश भट्ट सर। और जहां तक सवाल है अगले मैच का, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, GSB Royals Kodial. Next match will be last match of the first round, will be played between league stage, in fact. Will be played between GSB Royals Kodial versus Udupi Blasters, and because of that I request both teams captains to please come on in front of the stage for toss. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. GSB ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game, Mangalore Indians first batted and they scored 43 for the loss of 8 wickets in 7 overs, and now they set a victory target of 44 now for Royal Eagles Kasaragod. And as far as the required run rate is concerned, exactly 6.30 runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. Next match will be the last match of the league stage, what I told you before, played between GSB Royals Kodial versus Udupi Blasters. And after that, Super 6 matches will be played. And the first match, A Group topper 1 team will face A Group topper 3rd team in the first Super 6 match. And that match is now coming up right after the next match. That means right after the next last league match. And back to this game is 44 the target. And the fielders of Mangalore Indians are now spreading out on the field, and Royal Eagles Kasaragod are their openers are slowly walking towards to the crease. 44 the target, 44 रनों का लक्ष्य और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइकर रन का, गुरुदत्त इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है, जबकि नॉन स्ट्राइकर रन पर महेश। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नागेश पई। जहां तक रॉयल ईगल्स कासरगोड का सवाल है, दोनों मैचेस में उन्हें
हार का पराभव का सामना करना पड़ा है और इस मैच से कुछ खास असर उन्हें नहीं गिरेगा अगर इस मैच को वो जीतते हैं या फिर हारते हैं। ये गेंद इस बार शम्स को कवर किया, गेंद इस वक्त सिली मिडॉन की दिशा में खेल दिया। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन इस मैच को रॉयल ईगल्स कासरगोड जीतना जरूर चाहेगा अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए इसी श्रृंखला में। और तो जहाँ तक रनों का सवाल है, पहली गेंद पर रन बने हैं 1 बिना किसी नुकसान के और गुरुदत्त किनी का खाता यहां पर खुल चुका है। महेश शनाए गेंदबाज स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। नागेश पाई एम के गेंदों का पावर प्ले इस वक्त जारी और फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज महेश शनाए। कुल मिलाकर महेश शनाए के लिए कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, थोड़ा सा वाइडर गली, शॉर्ट थर्ड मैन, जबकि ऑन साइड पर एकमात्र फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात मिड विकेट। और यहाँ पर गेंदबाज इस वक्त तैयार था, तो ओवर द विकेट हल्के से गेंद को पुश किया, स्टंप्स को कवर करते हुए कदमों के सहारे उछलते हुए। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 1। तो दोनों बल्लेबाज अपना खाता यहाँ पर खोल चुके हैं। 2 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल सतर्क शुरुआत की इस वक्त जरूरत रॉयल ईगल्स कासरगोड को अगर उन्हें 44 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो जो मैंगलोर इंडियंस ने तय किया है। गेंदबाज इस वक्त यार बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा दी। इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी। आखिरी मौके पर जैसे ही गेंद उनके बल्ले को पार करें, बल्ले पर गेंद पर बल्ले को अड़ा दिया, स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ पॉइंट पर और 1 रन दौड़कर इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 3 गेंदें 3 रन बन चुके हैं और दोनों बल्लेबाज गुरुदत्त किनी और महेश शनाए क्रीज पर जमने की इस वक्त पूरी कोशिश करते हुए। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। गेंद को बल्ले और पैर को एक साथ लाते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला इस वक्त शॉर्ट कवर की दिशा में और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस एंड दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेडी स्टार्ट फॉर रॉयल ईगल्स कासरगोड। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, लेकिन कप्तान मैंगलोर इंडियंस की इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और जमावट इस वक्त जारी है। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ पर कहना पड़ेगा, एक फील्डर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास, जबकि डीप मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। 2 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के नियम के अंतर्गत। ये गेंद अच्छी गेंद थी, आखिरी मौके पर गेंद को रक्षात्मक तरीके से गेंद खेलना चाहता, एक्स्ट्रा पेस थी और आखिरी मौके पर आई थिंक इज गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट, बल्ले का बाहरी किनारा शायद लगा होगा और गेंद जब तक फील्ड शॉर्ट थर्ड बैट पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 5 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और 5 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज नागेश भाई इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ये गेंद को ड्राइव किया, इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और गेंद के लाइन पर आते हुए गेंद को उछाला था गेंदबाज के सिर के ऊपर से एनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 6 सिंगल्स पहले ओवर में बने, 6 सिंगल्स स्कोर्ड इन द फर्स्ट ओवर एंड after first over chasing the victory target of 44 in 7 overs set by Mangalore Indian, Royal Eagles Kasaragod made a steady start. In fact, they scored 6 runs after first over and now let's straight away coming back to the equation. 44 minus 6, that means 38 more runs now they have to score for victory in remaining 6 overs with the average of exactly 6.33 runs per over, the present required run rate for them. और दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुजलाना जीपीएल उत्सव 2021 2021 जो कि विश्व का नंबर 1 जीएसबी इवेंट कहलाता है और इसके ब्रॉडकास्ट पार्टनर है यूथ ऑफ जीएसबी और इनके जरिए यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड दुनिया भर पर इस श्रृंखला का शानदार लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ से किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो आज इस श्रृंखला का दूसरा दिन और दूसरे दिन का कुल मिलाकर 8वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ लीग स्टेज का दूसरा अंतिम मैच, सेकंड लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रविंद्रा ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, पावर प्ले अभी भी जारी, 2 फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद और ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया पंजों पर उछलते हुए आखिरी मौके पर और इससे पहले कि वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और बल्लेबाज जानते हैं जो रिक्वायर्ड रन रेट उनको है, उनके पारी की शुरुआत में था
6.30 रन प्रति ओवर। तो हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं, तो बीच में अगर कुछ ढीले गेंद मिलते हैं तो उस गेंद का वो दंडन कर सकते हैं। इस उम्मीद, इस निरीक्षा के साथ, इस रणनीति के साथ वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए एक रन क्लियर किया खूबसूरती के साथ गली की दिशा में, और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 8 रन 90 से नुकसान के। निस्संदेह यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश करते हुए वो जानते हैं एक बेहतर साझेदारी उन्हें अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है, और उस साझेदारी की तलाश में ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त जमने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, बेल्स ऑफ होता हुआ और पूरी तरह शफल होकर ऑन साइड पर फ्लिक करना चाहता गेंद को। गेंद टिप्पा खाने के बाद ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक नीचे रहते हुए, और आखिरकार बल्ले को वंचित करते हुए जा टकराई मिड और लेग स्टंप पर। और देखिए किस तरह से विकेट गिरा था। गेंद इस वक्त टिप्पा खाई थी, पूरी तरह सफल हो चुके थे और पूरी तरह उन्होंने गेंद को रास्ता दिखाया कि वो कैसे विकेट पर जाए। और इस बार विकेट पर गेंद लगी और बेल्स जो कि ऑफ हुए, बेल्स के अंदर लाइट्स जो कि जले, रिफ्लेक्ट हुए, और ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है, जबकि स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, एंड महेश शनाय नाउ डिपार्ट्स फॉर 4 of 5 deliveries. So Mahesh Shanae, the man departed. He scored 4 runs of 5 deliveries, and Royal Eagles Kasaragod loses their first wicket. It's 8 for 1 after 1.3 overs. Girish Nayak, the number 3 batsman, comes out to the middle for Royal Eagles Kasaragod, और वो इस वक्त स्ट्राइक रेट पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए फ्लडलाइट्स की जगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। और ये गेंद ऑफ स्टंप पर आई, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा पंजों पर उछलते हुए, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और आखिरकार बल्ले के बॉटम एज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, निचला हिस्सा टकराने के बाद गेंद जब तक पहुंची शॉर्ट कवर पर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। हर गेंद पर रन्स बनाने की कोशिश करते हुए इस वक्त बल्लेबाज, जबकि हर गेंद पर रन्स रोकने का प्रयास करते हुए इस वक्त गेंदबाज और फील्डर। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में द इक्वल बैटल कंटिन्यूज, बराबर का संघर्ष जारी। ये गेंद इस बार पुल किया, लेकिन सिली मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा शॉर्ट गेंद थी, उछाल लेते हुए गेंद को उछालना चाहता, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, टॉप एज पर गेंद टकराई और आसान से कैच मिड ऑन फील्डर यहां पर लपकते हुए, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है। देखिए किस तरह से गेंद को उछालना चाहता, ऑफ द बैकफुट गेंद को पुल करना चाहता, एक्स्ट्रा बाउंस गेंदबाज के लिए, टॉप एज पर टकराई और सिली मिड ऑन पर गेंद को लपक लिया गया फील्डर द्वारा, मिड ऑन पर लपक लिया गया कहना पड़ेगा फील्डर द्वारा, और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है। 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। नाउ Royal Eagles Kasaragod looking in trouble a little bit after losing their 2nd wickets in the space of just a single run. They lost their 2 wicket in the space of just a single run in between 8 to 9, and now they are looking in trouble a little bit. और जहां तक सवाल है, इस वक्त कुछ हद तक परेशानियों के बादल यहां पर छा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 8 विकेट इस वक्त मौजूद है और एक बेहतर साझेदारी उन्हें इस संकटमय परिस्थितियों से बाहर यहाँ पर निकाल सकती है। और नए बल्लेबाज जिनका आगमन हुआ है इस वक्त विक्रम नायक क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट पर खूबसूरती के साथ, और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 10वां सिंगल रन उनके खाते में जुड़ता हुआ, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed, it's 10 for the loss of 2 wicket, and now 44 the target, and 10 रन अगर घटा दिया जाए तो 34 रन इस वक्त चाहिए, और गेंदें बाकी हैं 30, और आस्किंग रन रेट अब जा पहुंचा है ठीक 6.80 रन प्रति ओवर। I request the captain of GSB Royals Kodial to please report to the stage immediately for toss. The captain of Udupi Blasters is now just waiting for you. GSB Royals Kodial ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So back to this game. 34 required and 5 overs left. 6.80 exactly the required run rate now. And still they got 8 wickets kept intact.
So the equal battle is now going on here. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। नागेश पई अपना दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में 6 रन वो प्रदान कर चुके हैं और दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। इस वक्त ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ और गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद पॉइंट पर जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। हैवी ड्यू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, नमी इस वक्त मैदान पर घासों के ऊपर गिर चुकी है और इस वजह से गेंद इस वक्त ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रही है, दौड़ रही नहीं है। स्ट्रोक्स बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका इस वक्त गेंद नहीं दे रही है। गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आ रही है, रुक कर आ रही है और आखिरकार काफी हद तक दिक्कतों का सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक से खेलने में। कुल मिलाकर इस नमी ड्यू का फायदा उठाते हुए इस वक्त गेंदबाज और इस बीच तैयार ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 11 रन बन चुके हैं। इस 1 रन के साथ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और सह्याद्री क्रिकेट मैदान का इतिहास यहाँ पर ये बताता है पिछले श्रृंखलाओं का कि अंडर फ्लड लाइट्स यहाँ पर बल्लेबाजी करना, रन्स बटोरना काफ़ी मुश्किल पिछले कई श्रृंखलाओं में ये साबित हो चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो इस मैच में भी उसी तरीके का सिलसिला हमें यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ। 12 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। फील्डर फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। नागेश दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया। सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। बल्लेबाज जानते हैं अगर जोरदार स्ट्रोक्स खेलेंगे तो उन्हें एक गेंद को सीमा रेखा के पार करना होगा 6 रनों के तौर पर, लेकिन इन हालातों में ऐसा स्ट्रोक खेलना उनके लिए उतना आसान नहीं है। तो इसकी वजह से वो रिक्वायर्ड रन रेट को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए और ढीली गेंदों का यहाँ पर इंतजार करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को फिर से खेल दिया। गेंद जाती हुई शॉर्ट कवर पर हल्के से गेंद की लाइन पर बल्ले को और पैर को लाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया इस वक्त कवर पॉइंट पर और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 13 से 14 इस वक्त रन बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद और आखिरकार गेंद को खेलने में चूके और गेंद उनके लगभग कमर पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गई और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और तीसरा ओवर कुल मिलाकर यहाँ पर प्रगति पर। 30 रन अभी भी अपने विजय से दूर, एक लंबा सफर तय करना बाकी उनके लिए अभी भी। और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा और गेंद को खेल तो जरूर दिया, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक डीप मिड विकेट पर फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 15 for the loss of 2 wicket and 3 overs had been bowled. 29 runs more now they have to score for victory in remaining 24 deliveries, and now the asking run rate is now gone up to exactly 7.25 runs per over. और पारी की शुरुआत में आस्किंग रन रेट था 6.30 रन प्रति ओवर और 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब वो आस्किंग रन रेट जा पहुंचा है ठीक 7.25 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। और कुल मिलाकर 8 विकेटें सुरक्षित उनके लिए। एक बेहतरीन शानदार क्रिकेट श्रृंखला पुजलोना GPL उत्सव 2021 और जो कि विश्व का नंबर 1 GSB इवेंट कहलाता है। और यहाँ पर दर्शक रात के 10:40 बजने के बावजूद इस वक्त मैदान के चारों ओर दर्शक भर चुके हैं। और ये दर्शाता है कि यहाँ पर सह्याद्री मैदान पर जो भी क्रिकेट श्रृंखला हो कितनी जनप्रियता यहाँ पर रखता है, खासकर GSB श्रृंखला। ऐसा लग रहा है मानो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर चल रही हो। और उस तरीके से इस मेगा श्रृंखला का आयोजन किया है संगठकों ने पुजलोना GPL उत्सव 2021 के नाम पर। निस्संदेह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टूर्नामेंट एंड फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर दिस टूर्नामेंट। मैच नंबर 17 of the tournament is now going on here and the equal battle is now continuing. और गेंदबाज Ramakrishna Kamath is now brought into the attack and the 4th over is now going to start in their innings. पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा फ्रंट फुट पर जाने के बाद and now just we have to wait for the third umpire.
still the decision is now pending. And now the heartbeat starts. Just we have to wait for the next couple of moments for the decision. In fact, it's gone. जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया गया था, उनका बैकफुट उठा हुआ था जब गेंद को विकेटों पर लगाया गया था, बेल्स उड़ाए गए थे। और निस्संदेह यहाँ पर दिल की धड़कन इस वक्त अभी भी चलती हुई निर्णय आने के बाद, और बल्लेबाज इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और निस्संदेह एक बेहतर निर्णय इस वक्त थर्ड अंपायर ने दिया इस गेंद पर। तीसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड विद दिस डिसमिसल नाउ रॉयल ईगल्स कासरगोड आर लुकिंग इन ट्रबल। So in the next match, GSB Royal Cordial, after one draws, they elected to field first against Udupi Blasters in the last league match of this tournament, and that match will be also 7 overs, as like before, as like 17 matches played till now. So back to this game. The battle is now going on here. 29 to get from 23 deliveries. The target seems to be stiffer a little bit, but not impossible. और मैं समझता हूँ एक बेहतर ओवर जिसमें अगर 10 से 12 रन बल्लेबाज बटोरते हैं रॉयल ईगल्स कासरगोड के, निस्संदेह इस मैच में उनको वापस ला सकता है। गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद नए बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप पर आती हुई दिशाहीन गेंद, और गेंद को सीधे छोड़ दिया, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। कुल मिलाकर 16 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने इस वक्त कुछ कहा स्ट्राइकर के बल्लेबाज से कि किस तरीके की रणनीति इस वक्त अपनानी चाहिए आने वाले गेंदों का सामना करने के लिए बल्लेबाजी में। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद अंदर की ओर आते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। गेंद पहुंची डिप कवर पॉइंट पर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट 27 रन्स फार फ्रॉम देयर विक्ट्री नाउ, एंड जस्ट 22 डिलीवरीज रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया जस्ट वाइड ऑफ गली फील्डर, और गेंद जाती हुई स्क्वायर थर्ड बार सीमा रेखा की ओर, लेकिन मैं नहीं समझता कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, और जब तक गेंद को थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जो मैदान पर आउटफील्ड है जहाँ पर घास इस वक्त घने घास हैं, वहाँ पर ड्यू नमी गिरने की वजह से, मॉइस्चर गिरने की वजह से यहाँ पर गेंद ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही है, ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ नहीं जा रही है, और वहाँ पर इस गेंद पर हमने देखा कि गेंद अपनी रफ्तार को खोने के बाद आखिरकार लगभग रुक ही रही थी कि गेंद को वहाँ पर फील्डर ने फील्ड कर लिया और थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 25 more runs now they have to score for victory. गेंदबाज की गेंद इस बार बैकफुट पर गए, कट किया गेंद को इस वक्त पॉइंट पर, और डीप पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। रन्स ज्यादातर सिंगल्स और कपल्स में बनते हैं, और जितने भी रन अब तक बनाए गए हैं 20 रन वो सिंगल्स और कपल्स के रूप में, तो कुल मिलाकर उनके पारी में 18 सिंगल्स अब तक बनाए गए हैं मेरे ख्याल से, और 1 सिर्फ कपल रन। और इस बार गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और वाइडिश मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। हर डॉट गेंद के साथ बल्लेबाजों के ऊपर दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता है रॉयल ईगल्स कासरगोड के, और इस बार इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर रामकृष्णा कामत इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद पुजलोना एंड की ओर से गेंद को हल्के से पुश कर दिया, इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची, और इस बीच जब तक विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर झपके, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 4 ओवर्स कंप्लीट है, 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और मैं समझता हूँ यहाँ पर 23 रन जो बनाने हैं 3 ओवर में, 7.67 रन इस वक्त टीवी मॉनिटर पर, टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ रिकॉर्ड रन रेट। और जहाँ तक सवाल है 23 रनों का, तो 3 ओवर का खेल बाकी है, और
देखते हैं 3 ओवर में 23 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुल मिलाकर 44 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 23 रन और बनाने हैं, और उन रनों को बनाने के लिए कौन सी रणनीति इस वक्त बल्लेबाज अपनाते हैं। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। सो सतीश, 4 ओवर का खेल एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं समझता हूं इस वक्त स्ट्रोक से खेलना मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है और सिंगल्स बटोर रहे, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं 3 ओवर में एक बेहतर ओवर जरूर इस वक्त बल्लेबाजों को खेलना होगा, जिसमें कम से कम 10 से 12 रन बटोरने होंगे, तब जाकर वो इस मैच में वापस आ सकते हैं। फिलहाल तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ मैंगलोर इंडियंस का, लेकिन मौका जरूर है रॉयल्स ईगल्स कासरगोड को बाउंस बैक करने का। माइक्रोफोन पर आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. Exactly, you're mentioning about one better hour is badly required here for Royal Eagle KSD if they wanted to win this match. But the question raising here, how they able to get that big over, because the condition is not that much of suitable for the batsmen. The ball is not really coming to the bat, and the spinners of the opposition team, and they are really dominating, just using the condition of the pitch and of course even the condition of the ball as well. And again, the first delivery of the over number 5, dotted delivery for Prasanna Senai, introduced from Abaran Jewelry and he bowled a fantastic delivery. The batsman did be shuffled across the line of the delivery, tried to hit down to deep backward square leg region, but he couldn't manage to reach that delivery. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Left arm around the wicket, ball is in there, chance of caught behind, and Vignesh Bhatt making no mistake at all. The one more wicket is back into pavilion. Royal Eagle KST lost their wicket, 21 for the loss of 4 wicket. Just look at that in the replay. Puneet Kamath looking for the expansive drive, but not really reaching to the pitch of the delivery. Little bit extra bounce as well. Just got a healthy edge, and wicketkeeper behind the stump making no mistake at all. That was really going to be not a good sign here for Royal Eagle. Of course, they lost 2 matches of their league, but it was so important match here for Mangalore Indians. They won 2 matches. And if they were able to win another match, definitely they will going to be a topper in their group. And that's very important for them. And that's why they're trying hard for the victory. But the victory for Royal Eagle, definitely it will not going to help them to qualify for the Super 6. Again, the cuts that one quite nicely, equally well fielded there by the backward point fielder. Just moving to his left and just extending his hand towards the line and stopping the speed of that square cut from the batsman, and they picked up a single for that. One more addition, scoreboard moves on to 22 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress. Really, it was a festival atmosphere out here in the most beautiful cricket ground. Oh, lovely shot, rocks back and beautifully punching that one down to deep cover region for a single by the batsman Damodar Nayak. He picked up a single. With that single, scoreboard moves on to 22 for the loss of 4 wickets. Little bit Girish Nayak picked up a single, and Damodar Nayak now is back on strike. Girish Nayak is batting on 7 out of 6 deliveries, and Damodar Nayak is a new batsman, just came into middle, is batting on 1. Here is the next one. Prasanna Senai bowls again, finds the gap quite nicely. Of course, they're dealing with the single, quickly realizing that the partnership is very important, and along with the partnership, little bit acceleration required. Acceleration in the sense, in each and every over, at least the boundary required if they wanted to catch that required run rate, just going over 7.5 runs per over if they wanted to win the match. 44 is the target. That means 20 runs required. Another 20 runs required for the victory. One more single is added to total 25. The quarter century comes up here for Royal Eagle Kasargod. 25 for the loss of 4 wicket. 5 overs completed. Now 2 overs remaining. Just coming back to the equation here. 9.50 runs per hour is the required run rate. That means exactly 19 runs required for the victory in remaining 12 deliveries. Will it going to be possible here? Just 4 runs came from that over of Prasanna Senai. The 4 runs and a wicket, and that was a really excellent bowling performance. Very good bowling figure for Prasanna Senai.
the 1 over, 4 runs and 1 wicket. Will it going to be possible? We're talking about Damodar Nayak and Girish Nayak. The two batsmen are in the middle. Certainly they wanted to finish their journey in this GPL Utsav season 5 with the victory. They doesn't want to lose all 3 matches. The last thing they doesn't want to lose, of course, they wanted to finish the match with the victory. And for that, they need to bat really very well in the remaining 2 overs. Ramakrishna Kamath is a new bowler from the Fuzilona end. That was a river end bowling to the right-handed batsman. Girish Nayak is batting on 8. He is the 1-0 for Royal Eagle to win the match. Went for the reverse sweep again, not quite able to reach the pitch of the delivery, the bounce of the delivery in the negation. One of the most popular strokes in the present cricket. Each and every batsman tend to play the reverse strokes. And this time, batsman not quite able to reach. And wicketkeeper behind the stump did the rest. Ramakrishna Kamath bowls again, beautifully bowled. Identical mirror display of previous delivery. Same delivery, that ball just going from the good length spot. Batsman this time tried to cut that one. But of course, he is just very close to that ball. The very difficult when the ball is very close to the batsman and playing a square cut is very difficult. Again, little bit chip that one down to mid-wicket region for an easy single by the batsman. One more addition to total. Very hard to combine the runs. That shows how difficult this pitch is going to be after the floodlight. The dew factor, what we are talking about, because of the dew factor, the ball is not really coming to the bat. And of course, the stroke makers, especially, really, they got a very hard time in the middle. And so important here is a sensible batting we are talking about. Is very important if they wanted to win this match. Here is the next one. Beautifully bowled. Absolutely terrific delivery indeed there from Ramakrishna Kamath. That's what we need to see. The bowler just to utilize that the condition which is provided because of the dew and of course under the floodlight as well. And the bowlers really dominating in this match also. Ramakrishna Kamath, right above the wicket, looking for the big shot. One more dotted delivery. Each and every dot ball. The asking run rate is going higher and higher. Now it's a 15.5 runs per over is required run rate. 5.5 deliveries, 26 for the loss of 4 wicket. They needed another 18 runs to win this match. Again, left off that cover point fielder. The batsman picked up a single quite easily, and one more good over is completed. Ramakrishna Kamath bowled a fantastic over, and because of that quiet over, and the problem continues because 17 runs required from the last over for Royal Eagle KST if they wanted to win this match. Jam-packed stadium out here in this most beautiful Sahyadri College grounds, Adyar, Mangalore. Looks like my friend is always mentioning about, doesn't look like it's a tournament. The normal tournament is going on here. Looks like it's an international contest is going on in this most beautiful cricket ground. Why not? Under the floodlight, this ground looks like the ground from New Zealand. Just like in Auckland, we are having such kind of the ground, the view of the ground, the beautiful view of this cricket ground. Just behind this cricket ground, very popular and very holy river, Netravati, just passing behind this cricket ground. Looks to be one of the most beautiful view of this cricket ground. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ Fuzilona GPL Utsav. This time batsman hoisting it over, ball is high up in there, fielder is underneath, he takes the catch. Celebration is on here from the supporters of the Mangalore Indians. Looks like they are now just the formalities left in this game to win the match because the 17 runs still required from 5 balls. Very difficult to get the big strokes. One more wicket is back into pavilion. 27 for the loss of 5 wicket. Last 5 deliveries remaining. 17 to get to win this match. Manjunath is a new batsman, just came into middle. No other option at all here for the batsman's
of Royal Eagle KSD. Do or die situation. Vignesh Bhatt again. Right arm over the wicket. Bowls. This time he has drives that one right in the gap. But not more than a couple of runs, I think so. Good throw coming from the deep. Chance of run out. And umpire raising his finger. One more wicket is back into pavilion. Royal Eagle KSD are deep in trouble. Twenty-eight for the loss of 6 wicket. One more wicket is back into pavilion. Now 16 needed from the 4 balls. 16 needed from the 4 balls. Will it going to be possible here? 4 boundaries or 2 sixes and 1 boundary. Choice is here for the batsman. The Girish Nayak, can he able to deliver which is required runs? 16 from 4 balls. Coming down the track, lofted over but not quite able to beat the infield. Just a single appeal for the run out. But umpire says not out, rightly so. Girish Nayak is safely at home at non-cycles, and when the fielder from short mid-off directly hitting the stumps, but batsman safe in the negation. So one more single, but this single will not going to help. Now this is a last opportunity for the batsman. 3 sixes required for the victory in the remaining 3 deliveries. 15 required from 3 balls. Here is Vignesh Bhatt. Bowls. Batsman drives that one towards the deep long on. Not more than a single. Now just 2 balls remaining, and Royal Eagle required 14 runs to win this match. I think now everything is over here for KSD. The Kasaragod just looks like the formalities of this game. This time lofted that one. Will it going to be a chance here for the fielder? Yes, it is. He takes the catch. One more wicket is back into pavilion. The wicket number 7 of Royal Eagle Kasaragod are back into pavilion. They are now 30 for the loss of 7 wicket. Last and final match of this league stage. GSB Royals Kodial takes on Udupi Blasters. Both the teams are faced defeat in their 2 matches in the league, so that not that much of important for both the teams. They already looks like out of this tournament. After that, it will going to be a little bit of excitement game coming up. The Super 6 will going to play after that last league matches. Now it's a final delivery of the innings. 14 required from last ball. Here you go. The celebration begins here for Mangalore Indians. Why not? Because they're winning the 3 matches. The consecutive win here for Mangalore Indians, and they came into the top in their group. And they're just cementing their place in the Super 6 as well. And it's going to be more interesting to see the points table here. And before the match, the final match will going to commence. Before that, I think, before the last match,